आज हम लोग ए या एन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं हेडलाइन बताता हूँ। डिफरेंस बिटवीन द usage of A and N। आज हम लोग देख रहे हैं ए और एन के प्रयोगों के बीच में अंतर या प्रयोगों के बीच अंतर। हम लोग कहाँ ए लगाएंगे, कहाँ एल लगाएंगे। देखिए यह टॉपिक इसलिए चुना हूँ, इस मैटर को इसलिए चुना हूँ कि इसमें अधिकांश स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि ए कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ लगाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आज अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो ए और एन के बीच में कभी परेशानी लाइफ में नहीं होगी। और ए और एन के बीच में जो अंतर है, ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात है कि डिफरेंस मतलब अंतर होता है, बिटवीन मतलब के प्रयोग, और यूसेज मतलब बिटवीन मतलब के बीच में, यूसेज मतलब प्रयोग। ए और एन के प्रयोगों के बीच में अंतर। क्लियर हो गया? तो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि इसमें अधिकांश स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको कि बहुत परेशानी होती है समझने में, क्योंकि उनको यह लगता है कहाँ। एक बार की बात है, मैं कहीं जा रहा था तो एक स्टूडेंट से मैं पूछा कि बताओ यूनिवर्सिटी के पहले क्या होगा। उसने कहा कि यूनिवर्सिटी के पहले एन होगा। मैंने पूछा कि क्यों तुमने कहा एन होगा। उसने कहा कि यू लगा हुआ है, और उसने कहा बचपन में मैंने पढ़ा था ए ई आई ओ यू अगर लगा रहेगा तो उसके पहले एन लगाना है। तो वह बचपन में पढ़ा था ऐसा, ठीक है। तो बचपन में जो पढ़ा था तो याद रखिएगा कि उसका यह गलत हो गया। मैंने उससे पूछा कि यह तुम्हारा गलत है। मैंने उससे कहा कि यह तुम्हारा गलत है। उसने पूछा मुझसे कि कैसे गलत है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ए लगना चाहिए और तुमने एन लगाया। तो फिर उसने पूछा कि बचपन में जो पढ़े थे वो गलत था। हाँ, पर आप जो वॉवेल साउंड पढ़ते हैं, देखिए कोई भी लेटर लिखते हैं तो लिखने के दौरान वो अलग होता है, और जब किसी लेटर का हम उच्चारण करते हैं मतलब उस साउंड के आधार पर वो अलग होता है। तो याद रखिएगा ये ए ई आई ओ यू जो बचपन में पढ़े थे और उसके पहले जो एन लगाए थे वह गलत था। आज जो नियम जानेंगे वह नियम कुछ अलग होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है कि अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो शायद अब कभी परेशानी नहीं होगी। और देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं, और जितने भी छोटे छोटे टॉपिक को मैं उठाकर रख रहा हूं टॉपिक को, जिसके कारण आपको कोई परेशानी नहीं। देखिए कोई भी चैप्टर तो बहुत लंबा प्रोसेस में होता है, तो उसमें फ्यूचर टाइम में आगे बताऊंगा सब तरह का मैटर, लेकिन अभी छोटे छोटे टॉपिक को मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द यूसेज ऑफ ए एंड एन। तो आइए सबसे पहले ए एन कहाँ लगाइएगा इसके बारे में जानते हैं। कहाँ यूज कीजिएगा। आपको मैं एक चीज यहाँ पे ट्रिक बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि ए एन जहां लगाइएगा तो कहाँ लगाइएगा, एन सी वाई एस। आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि एन सी वाई एस क्या होता है। सबसे पहली बात है कि एन बराबर तो नाउन हो गया,
और सी बराबर काउंटेबल नाउन हो गया, और एस बराबर सिंगुलर हो गया। कहने का मतलब है कि ए एन जब भी प्रयोग करेंगे तो कहां करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन लगाएंगे। कहां लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन लगाएंगे। क्लियर हो गया, याद रहेगा निश्चित। अब चलती, जैसे कि आपके मन में इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, ही इज ए डॉक्टर, यहां पर ए जो लगाए ये एन सी बाय एस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, रोहन इज एन एडिटर, एडिटर मतलब संपादक होता है, एडिटर, ये आया। तो सबसे पहले ए एन कहां लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। एन से नाउन, सी से काउंटेबल, एस से सिंगुलर। अब कहां नहीं लगाएंगे ए एन, उसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, मैं आपको पहले जानकारी देता हूं कि लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आपको कोई ज़रूरत कॉपी में लिखने की नहीं है। अगर इच्छा हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, यहीं पर आपको मैं याद करवा दूंगा। मैं उस दिन बताया था कि पुआ, आप लोग होली में पुआ खाते होंगे, जरूर खाते होंगे, नहीं खाते हैं? याद रखिएगा कि इस पुआ के पहले कभी भी ए एन नहीं लगाइएगा। आपके मन में होगा कि पुआ क्यों आप दिए हैं। देखिए, यह पुआ इसलिए बनाए हैं कि पुआ को अगर कोई दूसरे आदमी अगर नहीं समझिएगा तो यूपीए याद रखिएगा, यूपीए। जैसे पहले की जो सरकार थी वो यूपीए की सरकार थी, तो अगर पुआ कभी याद नहीं रहा तो दूसरे लोगों के लिए ट्रिक है, यूपीए। अभी एनडीए की सरकार है, पहले यूपीए की सरकार थी, ठीक है। तो पुआ मतलब पुआ को याद रखने के लिए मैं जो यहाँ पर पुआ का यूज किया हूँ, यह सब लोग समझ सकते हैं अच्छी तरह से, सब पुआ खाता भी है, जनरली लोग पुआ खाते भी हैं। तो आइए देखते हैं पुआ के बारे में। तो कभी आपसे कोई पूछ दिया कि भाई ए एन किसके पहले नहीं लगता है, तो आप कह दीजिएगा पुआ के पहले नहीं लगता है। तो आपसे मैं बात बताना चाहूंगा, पी से हो गया पुलडल। देखिए, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, ये मेरा कोशिश है कि आज के डेट में मैं जो पैसे वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, उसके बारे में तो वे तो प्रोग्रेस्ड, डेवलप्ड हैं, एडवांस्ड हैं। लेकिन आज एक ऐसा समय है जो सोशल मीडिया पर और या इस तरह से आज आना पड़ रहा है सबको। तो मैं जो ये बता रहा हूँ, तो मेरा ये कोशिश है कि जितने भी गरीब लोग से गरीब लोग जो भी हैं, नीचे पायदान तक, नीचे का जो सबसे सीढ़ी होता है, उस सीढ़ी तक मेरा इंग्लिश जाए और सभी लोग। और मैं एक चीज जरूर बताना यहाँ पर चाहूँगा, एक मतलब छोटी सी कहानी है, इसको याद रखिएगा तो शायद समझ में आ जाएगा सब कुछ, शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई सामाजिक कार्यकर्ता कहीं जा रहे थे, अचानक क्या होता है कि एक नाला उसको दिखाई पड़ता है, और जब जाता है नाला के नजदीक तो देखता है कि 4 कुत्ता के बच्चे जो हैं वो गिरे हुए थे। तो उसके मन में ये हुआ कि उसने क्या किया, गया और नाला में खुद वो मतलब अंदर गया नाला में, और इसके बाद जो है उस नाला में प्रवेश करके सिर्फ कुत्ता के 2 बच्चे को उसने उठा करके बाहर में छोड़ दिया या कहीं दूसरे जगह सुरक्षित स्थान पर रख दिए, और 2 बच्चे को उसने छोड़ दिया। तो आपके मन में, तो वहां पर जितने भी लोग थे बहुत उत्सुकता से इस चीज को देख रहे थे, तो उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि आखिर 2 कुत्ते के बच्चे को इसने उठा करके सुरक्षित जगह छोड़ दिया और 2 को उसने छोड़ ही दिया नाला में भी, इसके पीछे क्या कारण, उससे पूछा गया।
कि सज्जन व्यक्ति से कि आप ऐसा क्यों किए। तो उस सज्जन व्यक्ति ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, उस उत्तर को आप भी सुनिएगा। उस उत्तर में यही था कि उसमें 4 कुत्ते के बच्चे थे, जिसमें 2 कोशिश कर रहे थे निकलने का और 2 जो है वो सुस्त बैठा हुआ था। इसलिए जो सुस्त बैठा हुआ था उसको मैंने छोड़ दिया, और जो बच्चे उठना चाहते थे, निकलना चाहते थे, उसको मैंने निकाल दिया। याद रखिएगा कि जो उठना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ, बहुत ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा आपको कि आपके मन में जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो याद रखिएगा आज का जो विषय है, टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना है। तो कहने का मतलब है समाज में भी जो गरीब लोग हैं, अगर वे भी आगे उठना चाहते हैं, तो उसके भीतर में अगर उठना चाहते हैं तो निश्चित है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उसको सपोर्ट करके उसको उठा सकते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आइए, पुलरल, पुलुरल, पी से पुलरल, यू से अनकंटेबल। याद रखिएगा, पी से पुलरल, यू से अनकंटेबल, ए से एडजेक्टिव। यहां पर हम एडजेक्टिव में ओनली लगा देते हैं। इसलिए ओनली लगा देते हैं, उसके पीछे रीजन है, यह केवल एडजेक्टिव है। इसके पीछे यहां पर देखिए, इस एग्जाम्पल को मैं दे देता हूं आपके सामने। दे आर फार्मर्स, वे लोग किसान हैं। एक चीज देखिए, यहाँ प्लुरल है कि नहीं है, बिल्कुल प्लुरल है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे। पुआ जैसे पी से प्लुरल, कोई दिक्कत नहीं है। यू से अनकंटेबल, जिससे आप लोग कहते हैं ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। यहां पर देखिए, आप ये नहीं लगाइएगा। क्यों नहीं लगाइएगा, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि मिल्क एन यू है। एन यू मतलब, एन यू का मतलब होता है अनकंटेबल नाउन। एन यू मतलब अनकंटेबल नाउन, और एन पी एल मतलब पुलरल नाउन। तो क्लियर हो गया। तो आप क्या सब देखें कि पी से पुलरल, वे लोग किसान हैं। किसान हैं, पुलरल हो गया, किसान पुलरल, इसलिए यहां पर ए नहीं लगा है। ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। मिल्क यहां पर अनकंटेबल नाउन हो गया, इसलिए ए नहीं लगाए। अब रहा केवल एडजेक्टिव के बारे में। तो आप लोग कहते हैं कि वह ईमानदार है, बोलते हैं ही इज एन ऑनेस्ट, ऐसा मन में होता होगा, ही इज एन ऑनेस्ट। आपके मन में होगा कि यह सही है, नहीं, यह एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले नहीं लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार जान लीजिए, ए एन कहाँ लगेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। एक लड़का पूछा सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी नहीं सुने हैं सर, कैसे होगा? नाउन देखिए, नाम को कहते हैं, आप तो जानते हैं, ऐसे नाउन के बारे में विस्तार से आगे पढ़ाएंगे। जो एक का बोध कराता है उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं, ये तो क्लियर हो गया। एक का जो बोध कराता है। पी से प्लुरल तो जानते, एक से अधिक को प्लुरल हो गया। अनकंटेबल, जिसका गिनती नहीं कर सकते हैं, अनकंटेबल नाउन हो गया। और ए से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उस एडजेक्टिव। ये शायद क्लियर हो गया। एन कहाँ लगाइएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। कहाँ नहीं लगाइएगा? हुआ के पहले। याद रखिएगा, पी से प्लुरल, यू से अनकंटेबल, एस से एडजेक्टिव। याद रखिए, कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को ध्यान में लेकिन रखना पड़ेगा। तो आइए मैं आगे आपको और विस्तार से बता रहा हूं। इसमें क्या है कि ए एन जो आप लगाइएगा, तो अब तो पहले मैं बता दिया कि यह जो पढ़े थे आप, इसको शायद अब भूल जाइए। अब इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट गलत हो गया, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट से आज के बाद ऐसा नहीं देखना है। अब क्या देखना है? अब किस तरह से बनाना है, देखिए यहां पर।
एन जो लगाइएगा ना, तो जैसे कि आ हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्षौ दीर्घौ, ए आई ओ। एक लड़का पूछा कि सर अंग कहाँ लिखे? वो अंग में अ आ जाता है, अह में अ आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंग में अ, अह में अ भी आ गया तो लिरी वगैरह नहीं देना। अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ औ औ। क्लियर है? तो जब कभी भी एन लगाइएगा किसी भी वर्ड का उच्चारण, किसी भी कोई भी वर्ड अगर लीजिए, उस वर्ड का पहला साउंड देख लीजिएगा क्या होगा, ओ से लेके औ के बीच में होगा तो क्या लगा दीजिएगा, एन लगा दीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं ना। फिर से देख लीजिए, ओ से औ के बीच में अगर किसी भी वर्ड का पहला साउंड रहेगा तो एन लगा दीजिएगा। अगर क से लेकर के गिया तक अगर रहेगा, क से लेकर के गिया तक अगर रहेगा तो ए लगा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं ना। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी भी वर्ड का पहला साउंड अगर ओ से लेकर के औ के बीच में रहेगा तो एन लगा दीजिएगा। अगर क से लेके गिया तक रहेगा तो क्या लगा दीजिएगा, ए। अभी नहीं बोलिएगा। आइए अब इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, आपके सामने इसको रख रहा हूं। कोई भी तरह का अब एग्जाम्पल इस पर आप लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए या किस तरह का प्रॉब्लम, मतलब देखिए। सबसे पहले यहां पर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी शब्द अगर लेते हैं तो इसको आप लिख के देखिए। कोई भी वर्ड, एक चीज यहाँ पर मैं बताता हूँ, कोई भी वर्ड अगर आपके ए एन लगाना है आपको तो उसको लिख के देखिएगा। यूनिवर्सिटी, यो आया, इसमें आया कि इसमें आया, हमको यहाँ पर आप अगर पुराने नियम के अनुसार चलेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर किसके अनुसार, इसके अनुसार, यो आया इसमें कि इसमें, तो इसमें आया, यहाँ पर क्या देंगे, ये देंगे। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अच्छी तरह से समझिए, हड़बड़ाने की बात नहीं। अब फिर आपके मन में होगा, देखिए, वन आइड मैन, यहां पर आप बचपन में पढ़े थे, ओ लगा हुआ, यहां लिख के देखिए ना, वन, इसमें आया कि इसमें आया, नीचे वाला में, इसलिए ये लगा दिए। थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं भी परेशानी होगी इस कॉन्सेप्ट में, जरूर, हम सब चीज को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। आप तो बचपन में पढ़े थे, ओ है तो ओ के पहले एन लगाना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, उस वर्ड का उच्चारण मन ही मन कीजिएगा या लिख लीजिएगा, जैसे भी होगा। अगर उच्चारण लिख लीजिएगा तो आप देखिएगा इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है। अगर इसमें आएगा तो एन लगाइएगा, इसमें आएगा तो क्या, इसमें आएगा तो एन लगाएगा, इसमें आएगा तो ए लगाइएगा। अब फिर देखिए दूसरा, EWE, यू, इसको क्या पढ़ते हैं, उच्चारण यू। देखिए इसमें ई लगा हुआ है, तो आपके मन में होगा कि ई लगा हुआ है, बचपन में जो पढ़े थे, नहीं, यहाँ पर ए लगाना है। आप कहिएगा क्यों ऐसा हो गया, भाई इसका उच्चारण इसमें आ रहा है। ये याद रखिएगा, कुछ वॉवेल वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड की तरह होता है, इसलिए ऐसा हुआ। आइए देखते हैं, HEIR, एयर, एयर मतलब उत्तराधिकारी होता है। क्या आप एच है लिखा हुआ, आप सोचेगा सर ये एच है तो गड़बड़ हो गया, नहीं, ये गड़बड़ नहीं हुआ। उच्चारण देखिए, आपके मन में तीसरा क्वेश्चन फिर आएगा, हम कैसे समझेंगे कि मेरा उच्चारण ये है, थोड़ा सा जानना भी पड़ेगा। अगर कभी प्रॉब्लम होगा तो डिक्शनरी भी देख सकते हैं। एयर, यहाँ पर एन हो गया। आप कहेगा सर ये एच है तो एन दे दिए, यहाँ पर मेरा उच्चारण क्या है उसको देखना है। दूसरा देखिए, एरस, एरेस, एरेस मतलब उत्तराधिकारिणी होता है।
एन हो गया एरियस। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी देखिए, एरस एरस एरस, एर मतलब उत्तराधिकारी, एरेस मतलब उत्तराधिकारिणी। अब कोई भी वर्ड लीजिए इस तरह से, यूटेंसिल, यूटेंसिल, यूटेंसिल ले रहे ना, क्या देंगे? ए देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब दूसरा देखिए, जैसे हिंदू लिख रहे हैं तो हिंदू के पहले क्या देंगे बता सकते हैं? ये देंगे, हॉ है। ऑनर के पहले क्या देंगे? HONOUR, ऑनर, एन देंगे। थोड़ा सा भी आप देखिए अगर, तो क्या सब देखे, यू वाला भी देख लिए, ओ वाला भी देख लिए। अब एक चीज आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, यहाँ पर देखिए एच है तो हो है, यहाँ एच है तो ए है, एच है तो ए है। तो हमको कोई भी वर्ड का पहला साउंड अगर ओ से लेकर के ओ के बीच में रहेगा तो एन लगाएंगे, और क से लेकर के आपके एक लड़का के मन में हुआ कि सर एक चीज हमारे मन में क्वेश्चन जो है आ रहा है, उसके पहले क्या होना चाहिए? अनफिट मैन, अनफिट मैन क्या होगा? ओ आ गया ना, एन हो जाएगा। तो उच्चारण देखना है। जैसे एक चीज आपको यहाँ पर देखिए, एम ए, एम ए के पहले क्या दीजिएगा? सबसे पहले मैं बोला ना, देखो उच्चारण लिखिए, एम से कोई मतलब नहीं है, एम लिखिए। एम में क्या हो गया? पहला वर्ड, पहला साउंड क्या हो गया? पहला लेटर ए, तो क्या हो जाएगा? एन। एम ए को एम लिखेगा ना, एम में ए आया तो इसमें आया, किसमें आया? तो ऊपर वाला में आया तो एन दे दिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, अब थोड़ा सा इसको देख लेते, फिर से एक बार समझ लीजिए मिटाएं। ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ए हो गया यूनिवर्सिटी, यू ए मादा भेड़, ए वन आइड मैन, वो है ना वन आइड मैन, ए हो गया। एन एर, एरस, एर मतलब उत्तराधिकारी, एरस मतलब उत्तराधिकारी, क्लियर गया। यूटेंसिल मतलब बर्तन होता है, यूटेंसिल, यू से देखिए, यू है सो उच्चारण हमारा नीचे वाला बात है। ए हिंदू है, एन ऑनर है, एन एम ए है, एन अनफिट मैन है। अनफिट मतलब अयोग्य व्यक्ति होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा, कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो, जैसे कि एस डी ओ, इसके पहले सर क्या होगा? एस, अब एस डी ओ लिखेगा तो एस तो पहले आ ही गया, तो एस हो गया तो इसमें आ गया, तो इसके पहले क्या देंगे? एन एस डी ओ। आपके मन में होगा कि डी एम, डी एम के पहले क्या दीजिएगा? डी, ये लगाइएगा ना। शायद अब कभी भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बताऊंगा, अगर नाउन के पहले जब भी होता है आर्टिकल तो नाउन के पहले होता है, ये चीज ध्यान में रखना होगा। जिससे जो कहते हैं ही इज अ बॉय, कोई दिक्कत नहीं है, वह एक लड़का है, यहाँ पर ही इज अ बॉय, ये नाउन के पहले दिए, याद रखिएगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का स्थान एडजेक्टिव के पहले हो जाता है, यह चीज भी सीखना पड़ेगा। जैसे देखिए, ही इज ए गुड बॉय, यहाँ नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव है, तो एन कहाँ लगाएंगे? एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे। ये क्लियर हो गया। अगर एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा, नाउन रहे और नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे, तो आर्टिकल का स्थान कहाँ देंगे? एडवर्ब के पहले देंगे। जैसे देख लीजिए, ही इज अ वेरी गुड बॉय, इज अ वेरी गुड बॉय, इज अ वेरी गुड बॉय, यह नाउन हो गया, ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन, ये एडवर्ब हो गया।
क्लियर है? नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब, ही इज अ वेरी गुड बॉय। ये इसलिए मैं बताया कि जब भी आप लगाइएगा तो एन कहाँ लगाइएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाइएगा, कभी भूलिएगा नहीं। और किसी भी साउंड, किसी भी वर्ड का पहला साउंड देख लीजिएगा, अ से औ के बीच में आएगा तो एन होगा, क से लेके ग तक के बीच में आएगा तो ए होगा। अब चीज कुछ मैं आपको और भी बात बताता हूं इसी से रिलेटेड। इसको आप जो है, अगर आपके पास कोई बुक होगा तो उसको देख लीजिएगा, उसमें अधिकांश एग्जाम्पल है। आप ऐसे भी यहाँ पर मैं बहुत एग्जाम्पल दे दिया हूँ, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप क्या करते हैं, किस तरह से कैसे यूज करेंगे। देखिए, अब अगर एन के बारे में जान गए तो हम आपको 10 देते हैं बनाने के लिए, आप बना के देखिए तो अब बनता है आपसे। देखिए तो आपसे कोई पूछेगा कि आप इसमें ए या एन लगाइए, मतलब अप्रोप्रिएट ए या एन लगाइए देख करके, तो आपके मन में होगा कि आप, मैं यहाँ सेट थोड़ा हो गया हूँ। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले बना लीजिएगा, ठीक है? इसका टेस्ट अभी तुरंत, जैसे मैं पढ़ाया हूँ अभी तुरंत इसका टेस्ट भी मैं कर लेता हूँ। देखिएगा कि आपका टेस्ट एक 11 भी कर दीजिए, 11 रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि 11 में ठीक रहता है। तो आइए अब बना करके आप देखिएगा तो इस तरह से बनता है क्या नहीं। आप बनाइएगा और इसके बाद पुनः इसको स्टॉप करके रखिएगा, फिर चेक कीजिएगा। याद रखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर भी कुछ 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 नहीं होगा, यहाँ पर भी। एन में से दोनों में से कुछ नहीं होगा। आप सोचेगा ये कैसे हो गया? ऑप्शन प्लूरल है, यूजफुल एडजेक्टिव है, बॉक्सेज प्लूरल है, लगेज अनकंटेबल नाउन है, सीजर्स प्लूरल नाउन है, अम्ब्रेलाज यह भी प्लूरल नाउन है, यूनिक मैन यह भी प्लूरल नाउन है, ब्रेड अनकंटेबल नाउन है। अगर इसको आप बनाना चाहेंगे तो पीस ऑफ ब्रेड बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। बटर भी अनकंटेबल नाउन है, सॉप भी अनकंटेबल नाउन है, अगर सॉप को बनाएगा पीस ऑफ सॉप होगा, यह भी अनकंटेबल है। और आवर्स जो है ये भी प्लूरल नाउन है। तो शायद अभी एन के बारे में दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। कुछ वर्ड है, होटल, हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल, होटल, हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल, हम्बल, इस पर थोड़ा सा मैं इसलिए चर्चा कर देता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा, जितने भी ग्रामरियंस हैं सबका सोच अलग अलग है। याद रखिएगा पहले जमाने में इसको जो है, जैसे हिस्टोरिक इवेंट, यहाँ हॉ पढ़ते हैं, अभी अपने लोग हॉ पढ़ते हैं, लेकिन पहले क्या था कि पहले इसका ज्यादा लोग हिस्टोरिक करते थे, हिस्टोरिक इवेंट, हिस्टोरिकल नॉवेल। तो लोग पहले इसके पहले एन लगाते थे। लेकिन आजकल क्या है, हम लोग होटल यूज करते हैं, हिस्टोरिक यूज करते हैं, हिस्टोरिकल यूज करते हैं, हम्बल यूज करते हैं। तो पहले जमाने में लोग इसको होटल नहीं, ओटल, तो अब पहले जमाने में ऐसे यूज करते थे, इसलिए लोग पहले इसके पहले एन लगाते थे। लेकिन आजकल हम लोग हॉ का यूज करते हैं, तो ज्यादा बेहतर जो है ए का ही, मतलब इसमें यह एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, ऊपर वाला नाउन है, इसके बाद नाउन होगा, इसके बाद नाउन होगा और इसके बाद नाउन होगा, इस तरह से। अब एक क्वेश्चन है कि पहले जमाने में जो हॉ को अ पढ़ता था तो एन लगाता था, लेकिन आजकल हम लोग हॉ ही पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मतलब ज्यादा यूज, ज्यादा प्रचलित जो है, मोर पॉपुलर मतलब अधिक लोकप्रिय क्या है,
ए। अगर एन भी कोई लगाया है, मतलब ग्रामर में हम लोग जैसे यूज करेंगे तो ए ही यूज करेंगे, लेकिन सिखाने के लिए दिए हैं कि मतलब कुछ ऐसे ग्रामरियंस जो एन भी लगाते हैं तो उसको ओटल पढ़ते हैं, इसको हिस्टोरिक पढ़ते हैं, इसको हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, इसको हम्बल अम्बल पढ़ते हैं। तो इसलिए इस पर कन्फ्यूजन आज के बाद नहीं रहना चाहिए। एन भी कुछ लोग लगाते हैं, ए भी लगाते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा बेहतर ए ही है, क्योंकि हम लोग इसको होटल कहते हैं, हिस्टोरिक कहते हैं, हिस्टोरिकल, हम लोग इसको आजकल ज़्यादा लोकप्रिय है। अब अगर कोई हिस्टोरिकल पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर तो एल लगाना पड़ेगा, लेकिन मोर पॉपुलर ए ही है। तो यह सब क्लियर हो गया। अब शायद यहाँ पर आप सोचिएगा कि उच्चारण, तो प्रोनाउंसिएशन मतलब पहला वर्ड का साउंड देखना है, साउंड देखने के बाद ए या एन लगाना है। कहाँ लगाएंगे तो सब कुछ क्लियर बता दिए। आज यहीं तक, और अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, फिर आगे नए टॉपिक के साथ आएंगे और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक।